साथियों नमस्कार। दोस्तों हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैपेसिटर। तो मित्रों, कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कैपेसिटर एक जनरल युक्ति है, इंस्ट्रूमेंट है जो हम सबको देखने को मिलता है हमारे घरों में। पंखे में हम कैपेसिटर को देखते हैं। ये साथियों बेलनाकार आकृति का होता है। इस प्रकार का समझने की कोशिश करना आप। कैपेसिटर बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। साथियों, इस पे यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं और ये दोनों टर्मिनल इस तरह वायर से कनेक्टेड रहते हैं। साथियों, कैपेसिटर क्या होता है हम इस पे अभी बात करेंगे। साथियों, कैपेसिटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको आप आवेश भी बोल सकते हो, विद्युत आवेश एक ही बात है, चार्ज बोलो आवेश बोलो, को क्या करता है, ये स्टोर करता है। देखो साथियों, कैपेसिटर क्या करता है, जो विद्युत का आवेश है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। दूसरी बात साथियों कि यह जो कैपेसिटर है ये दो टर्मिनल, ये भी आप लिखो कि यह दो टर्मिनल वाला पैसिव। अब पैसिव आपको ये नया वर्ड लगेगा, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। पैसिव कंपोनेंट है, ये दो टर्मिनल वाला पैसिव कंपोनेंट है। तो साथियों, पैसिव यहां पर क्यों नाम आया ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो कैपेसिटर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साथियों, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ोगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका टॉपिक है, तो वहां आपके समझ में आएगा कि पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हम इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आएगा तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों, कैपेसिटर क्या होता है, टू टर्मिनल वाला है, ये दो टर्मिनल वाला एक पैसिव कंपोनेंट है जो क्या करता है, विद्युत के जो आवेश है, विद्युत का जो चार्ज है या विद्युत की मात्रा भी आप बोल सकते हो, उसको क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। समझ गए होंगे आप बात, दोनों बातें। अब साथियों, ये तो हमने बता दिया कैपेसिटर बाहर से इस तरह का होता है। आंतरिक रूप से कैपेसिटर कैसा होता है साथियों, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती है। समझने की कोशिश करना साथियों, इसमें क्या होती है, टू प्लेट्स होती है, जो मैं डायग्राम सहायता से और आपको समझाता हूं। इस तरह की साथियों इसमें प्लेट होती है। जैसे कि हम ये एक प्लेट हमने देख ली, ये कनेक्टिंग तार हैं, ये तार हैं उसी प्लेट से जुड़े रहते हैं अंदर। ये हम प्लेट बना लेते हैं। आरडी इसलिए बनाइए ताकि आपको प्लेट अच्छी तरह दिखे और समझ में आए। साथियों, एक प्लेट तो ये हो गई। दूसरी प्लेट इसके नीचे हम बना लेंगे, ये और ये। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी प्लेट हो गई। अब इन दोनों प्लेटों को हम क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिंग लीड है उसकी सहायता से हम इनको जोड़ देंगे। देखो साथियों, ये जो इसको हम कनेक्टिंग लीड नाम देंगे। इसकी सहायता से हमने क्या किया, दोनों प्लेटों को नहीं जोड़ा, दोनों प्लेटों में ये कनेक्टिंग लीड जोड़ दी। अब ये जो बीच का जो स्थान है, इसको हम क्या करेंगे साथियों, एक ऐसे पदार्थ से भर देंगे। समझ में आ रहा होगा साथियों आपके यहां तक। ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है ये, बीच में जो ये पदार्थ है इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। हिंदी में इसको बोलेंगे परावैद्युतांक। तो साथियों, कैपेसिटर में क्या होता है, इस तरह दो प्लेट होती है और ये दो प्लेट किससे, कनेक्टिंग लीड, मतलब जो तार होते हैं, ये तार यहां पर आप देख रहे हो, ये कनेक्टिंग लीड है दोनों।
इन प्लेटों को इन तारों से जोड़ा जाता है और इन दोनों प्लेटों को किससे अलग किया जाता है? एक परावैद्युत पदार्थ से अलग किया जाता है। दोनों प्लेटों को, ये शॉर्ट नहीं होती, इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, इसकी सहायता से दोनों प्लेटें अलग होती है। अब जो ये दोनों प्लेटें हैं, अब जैसे हम इसको सप्लाई देंगे, दोनों प्लेटों को कनेक्टिंग लीड द्वारा सप्लाई देते हैं, तो ये क्या होता है साथियों, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और इसमें जो विद्युत आवेश जमा होता है वो कहाँ होता है? इस जगह पर जो आप ये देख रहे हो परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल, इसमें क्या होता है, विद्युत आवेश जमा हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे से, किसकी सहायता से, जो एक दूसरे से डाइलेक्ट्रिक की सहायता से अलग होती है या रहती है भी लिख सकते हो आप। इसमें दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे की जो डाइलेक्ट्रिक की सहायता से एक दूसरे से अलग होती है और इसमें क्या होता है, विद्युत आवेश जमा हो जाता है। साथियों आपके कैपेसिटर समझ में आया होगा। अब जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो आता है साथियों कैपेसिटेंस। ये क्या होता है साथियों? तो मित्रों कैपेसिटेंस के बारे में आपको बताता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं कि किसी भी चालक तार में, कैपेसिटर में, किसी भी कैपेसिटर में जो उसकी कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या नाम दे देंगे, कैपेसिटेंस नाम दे देंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि कैपेसिटर की इफिशियंसी, कैपेसिटर की इफिशियंसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोल देंगे। या फिर आप दूसरी बात इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि विद्युत आवेश के रूप में जो ऊर्जा को ये इकट्ठा करता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, ऊर्जा को इकट्ठा ही करता है, तो उसको ऊर्जा को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम कैपेसिटेंस नाम दे देते हैं। अब साथियों इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, इसका सिंबल होता है साथियों सी। ये आप ध्यान रखना, ये समझने लायक बात है। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, सी, और इसकी इकाई, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट। इसकी इकाई क्या होती है साथियों, वो होती है फेरड। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है मित्रों, फेरड होती है। अब मैं आपको बताऊं फेरड के बारे में थोड़ा सा। फेरड को साथियों हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सिंबल में आपको बता ही दिया। अब यहां पर आपको एक बात बताता हूं कि एक सूत्र था जो आपने पहले याद होगा आपको, Q बराबर CV। साथियों यहाँ CV का मतलब क्या है, CV का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, बायोडाटा। तो Q बराबर क्या होता है, जो बायोडाटा होता है उसको CV बोलते हैं, रिज्यूम को भी CV बोलते हैं, तो Q बराबर CV। अब साथियों हम यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो C क्या है साथियों, फेरड है। तो एक फेरड किसके बराबर होगा साथियों, एक कूलाम आवेश और 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कैपेसिटर को, यदि कैपेसिटर को 1 वोल्ट सप्लाई दी जाए, अगर कैपेसिटर को क्या दें हम, 1 वोल्ट सप्लाई दी जाए, तो उसमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। अगर आप किसी कैपेसिटर को अगर 1 वोल्ट से जोड़ देते हो
तो क्या होगा, उसमें 1 कूलाम आवेश स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी आपको। यदि किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट की हमने सप्लाई दी तो उस कैपेसिटर में कितना आवेश स्टोर हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश स्टोर हो जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, 1 फेरड, या फिर हम यूँ कह सकते हैं यह 1 फेरड के बराबर होता है। समझ गए साथियों? तो फेरड का मतलब यह होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 फेरड क्या होता है साथियों, या फेरड ही बोल सकते हैं हम। फेरड क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट फेरड की इकाई हम ये भी बोल सकते हैं। फेरड को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट से। साथियों आपके कैपेसिटर समझ में आया होगा। और हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। साथियों एक बार मैं और बता देता हूं आपको कैपेसिटर में क्या होता है। दोस्तों कैपेसिटर में 2 पट्टियां होती है जो पैरेलल में होती है, और ये दोनों पट्टियां एक दूसरे से इस डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के द्वारा अलग रहती है, मतलब शॉर्ट नहीं होती। जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं इनको, तो ये क्या है, चार्ज हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी दिनों तक चार्ज रहता है। ये इसकी क्षमता है कैपेसिटर की। जब तक ये डिस्चार्ज आसानी से नहीं होता। डिस्चार्ज कब होता है, जब हम इसको किसी लोड से कनेक्टेड कर दें या किसी वायर के द्वारा शॉर्ट कर दें, ऐसी स्थिति में ये डिस्चार्ज होता है। तो साथियों आपकी कैपेसिटर समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।